हेलो एंड वेलकम टू द इंडिया न्यूज डिस्ट्रॉयर। दिस इज चेतन। और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मुंह बंद कर दिया है, जो दिन भर चिल्लाते रहते थे कि भारत पाकिस्तान के बीच इन्होंने सीज फायर करवा दी, ये करवा दिया, वो करवा दिया। लेकिन जयशंकर साहब ने इंटरनेशनल लेवल पर एक बात साफ कर दी कि आप तो घर बैठे थे, तो क्रेडिट क्यों खा रहे हो कि आपने सीज फायर करवा दी। सीज फायर सिर्फ एक ही रीजन से हुई है, वो है भारत का ऑपरेशन सिंदूर। इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान को मजबूर किया कि हमारे सामने घुटने टेके। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आप जानते ही होंगे कि पाकिस्तान ने जब भारत के ऊपर आतंकवादी हमला करवाया था, जिसे हम पहलगाम अटैक कहते हैं, उसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने ये ऑपरेशन चलाया था। और जब से भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुई ना, तब से डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस बात का क्रेडिट ले रहे हैं कि इसके पीछे वही है, इन्होंने ही सीज फायर करवाई है। अब ट्रंप साहब को अपन क्रेडिट खोर कहें या फिर क्रेडिट चोर, ये आप ही डिसाइड कर लेना। लेकिन इन्होंने रिसेंटली जो स्टेटमेंट दिया है, आप उस पर गौर करिए। इन्होंने ये बात बोली है कि भारत पाकिस्तान सीमा पर गोलियां चल रही थी, दोनों देशों में दुश्मनी और गहरी होती जा रही थी। फिर मैंने दोनों देशों से बात की और इस तरह मैंने पूरा मामला सुलझा दिया, ये डोनाल्ड ट्रंप क्लेम कर रहे हैं। जबकि रियलिटी ये थी कि भारत पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुई है, उसमें कोई भी तीसरा पक्ष शामिल नहीं था। आपका क्वेश्चन यहाँ पर ये होगा, तो ये सब आखिर चल क्या रहा है? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान की वाट लगा रखी थी। हमने उनके मिलिट्री बेसेस तबाह कर दिए। जिन मिलिट्री चेकपोस्ट से फायरिंग की जा रही थी, हमने उनको उड़ा दिया। सीमा पार के आतंकी अड्डों को नहीं छोड़ा। मतलब कुल मिलाकर पाकिस्तान को हमने चारों खाने चित्त कर दिया था। अब पाकिस्तान अमेरिका के पास जाता है कि मालिक मालिक देखो, भारत हम पे हमले कर रहा है। अब इसके बाद भारत और अमेरिका की बात होती है, जिसमें भारत ने ना सिर्फ अमेरिका को बल्कि सभी देशों को जो इस इशू में इंटरेस्टेड थे, उनको दो बात क्लियर समझा दी। पहली कि हम किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे, और दूसरी कि अगर पाकिस्तान ये लड़ाई रोकना चाहता है तो ये बात वो हमसे करे। मतलब भारत पाकिस्तान से ये सुनना चाहेगा कि वो सीज फायर चाहता है। और एग्जैक्ट यही हुआ। पाकिस्तान के डीजीएमओ का भारत के पास फोन आता है। ये लोग हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज हमें बख्श दीजिए। तब जाकर भारत माना, ना कि ट्रंप की बात से। अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठना चाहिए कि आखिर बार बार भारत के मना करने के बाद भी अमेरिका ये क्लेम क्यों कर रहा है कि इन्होंने सीज फायर रुकवाई। मुझे तो यहाँ पर सिर्फ एक ही रीजन लगता है, और वो है डोनाल्ड ट्रंप अपनी शांति दूत की छवि चमका रहे हैं। और हर चीज का श्रेय लेने की ट्रंप की आदत भी है, क्योंकि ये ट्रंप का राजनीतिक व्यक्तित्व ही है जो खुद को एक ग्लोबल पीस मेकर के रूप में दिखाने की कोशिश करते हैं। हमने अब्राहम एकॉर्ड के टाइम देखा, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच पीस डील के रूप में हमने ये चीज देखी, अफगानिस्तान में जब अमेरिका की सेना हटती है तब भी हमने ये चीज देखी। लेकिन शांति दूत के रूप में रिकॉर्ड इनका पूरा उल्टा रहता है। उत्तर कोरिया इनसे संभल नहीं रहा, ईरान इनकी सुन नहीं रहा, रशिया यूक्रेन वॉर इनसे रुक नहीं रही। जबकि ये क्लेम कर रहे थे कि जब ये राष्ट्रपति बनेंगे तो 24 घंटे में रशिया यूक्रेन वॉर ये रुकवा देंगे, लेकिन ये भी नहीं हुआ। इजराइल हमास वॉर भी इनसे नहीं रुक रही है। और ये सभी बातें ट्रंप के आसपास घूमती है, इनकी छवि को नेगेटिवली अफेक्ट करती है। अब दुनिया का ध्यान इस पर ना जाए, इसलिए ट्रंप भारत पाकिस्तान सीज फायर नाम का ढिंढोरा पीटते रहते हैं। लेकिन मेरी नजर तो गई है इस इशू पर, और मैं ट्रंप को एक्सपोज करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। अब देखो, डोनाल्ड ट्रंप इसे व्यक्तिगत अपमान के तौर पर देख सकते हैं कि भारत इनके क्लेम को रिजेक्ट कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि इसका इम्पैक्ट इंडिया यूएस रिलेशन पर पड़े, बट ये तो बहुत आगे की बात है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड थैंक यू।